हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अंकित गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के गुण लिखिए। अगला क्वेश्चन है, कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। अगला है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। अगला है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अगला है, विद्युत फ्लक्स संबंधी ग्रॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अगला है, ग्रॉस के नियम से कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए। अगला है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, कारण बताइए। हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके हमें कारण बताने हैं। जैसे पहला है, सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, ऐसा क्यों होता है, ये हमें कारण बताने हैं इनके। अगला है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संयोजन का चित्र बनाइए। यहाँ पे हमें नोट दिया गया है, समांतर क्रम की श्रेणी क्रम में संयोज्य संधारित्र पर संख्यात्मक प्रश्न हल करने का अभ्यास करें। यानी ये हम आपके कुछ काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी चालक की धारिता से क्या अभिप्राय है, चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार। अगला है, बॉन्डिग्राफ द्वारा प्रयुक्त जनित्र जिसके माध्यम से उच्च विभवांतर प्राप्त किया जाता है, इसका प्रयुक्त जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर करना है। नामांकित चित्र, सिद्धांत और उपयोग। अगला है, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। अगला है, सिद्ध कीजिए दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। विद्युत सेल किसे कहते हैं, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध क्या है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, यानी उसकी हेडलाइट होती है वो मंद यानी कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। अगला है, प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 के 3 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 3, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धारा और इलेक्ट्रॉनों अपव्यय अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विभव मापी के तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर पर एक लेक लांसी सेल संतुलित होता है। जब इस सेल को श्रेणी क्रम में एक डैनियल सेल जोड़ा जाता है तो संतुलन बिंदु 480 सेंटीमीटर की दूरी पर आता है। दोनों सेलों में विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए। अगला है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है। धारा संबंधी किरचॉफ का नियम लिखना है। अगला है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम का नियम लिखना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति का क्या कारण है। अगला है, बायो सावर्ट का नियम लिखिए। अगला है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अगला है, लंबे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखना है। अगला है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखना है। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अगला है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। अगला है, धारा मापी की कुंडली के बीच
में नर्म लोहे का एक कोण रखा जाता है, क्यों? अगला है बायो सावर्ट के नियम के आधार पर धारा की मात्रा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है धारावाही वृत्ताकार लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र एवं SI मात्रक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है शंट क्या है, इसका उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। अगला क्वेश्चन है भंवर धाराएं क्या हैं? भंवर धाराओं के दैनिक जीवन में कोई 3 उपयोग लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी तथा फिर धारावाही या धारामापी कुंजी को दबाया जाता है, क्यों? अगला है स्व प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए आप। अगला है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता? अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती अमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते, क्यों? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों? गुणता गुणांक Q क्या है, इसके लिए सूत्र लिखना है। ट्रांसफार्मर की व्याख्या करनी है। AC परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 है, इनको भी देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाएं। एक्स किरणें किसे कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। हटाना निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चालसी चुंबकशीलता μ0 तथा विद्युतशीलता F0 में संबंध लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण लिखिए। अगला है व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। हाइगन के तरंग सिद्धांत लिखनी है। प्रकाश तरंगों के अध्यक्ष का सिद्धांत लिखना है। कला संबद्ध स्रोतों से क्या तात्पर्य है? कम ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हम कभी कभी टेलीविजन के पर्दे पर चित्र को हिलता हुआ पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसी प्रकार ये अगले क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। अगला है कार्य फलन तथा दहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिए। जैसे डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता, क्यों? ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का परीक्षण कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल के मूल अभिग्रहित लिखिए। बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। बोर के क्वांटम प्रतिबंध की डी ब्रोगली द्वारा पुष्टि किस प्रकार की गई है? नीचे वाला क्वेश्चन हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की कौन कौन सी श्रेणियां कहाँ होती हैं, उनके नाम तथा तरंग दैर्घ्य परास लिखिए। अब ये संधि डायोड वाले क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। पीएन संधि डायोड लॉजिक गेट क्या है? सर्वत्रिक गेट क्या होती है? एनओआर गेट की सहायता से ओआर तथा एंड गेट कैसे प्राप्त होता है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ये वाले क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट हैं।